यदि हम अपने मंदिर को जीवित रखना चाहते हैं, इतने बड़े बड़े विशाल पाषाण के चिन्हालय बना रहे हैं, तो मात्र भगवान की प्रतिष्ठा कर देने से ही मंदिर जीवित नहीं रहते हैं। पुजारी भी निर्मित होना चाहिए, और पुजारी तब निर्मित होते हैं जब बाल्य अवस्था से उन पर संस्कार डाले जाते हैं। तो हर मंदिर में से जुड़ने वाले श्रावकों से कहना है कि जैसे आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट एजुकेशन के लिए स्कूल्स में भेजते हैं, बहुत अच्छे से लगातार 6 दिन तक हफ्ते भर में भेजते रहते हैं, उसके अलावा स्कूल के अलावा कोचिंग क्लास में ट्यूशन्स के लिए और एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करा देते हैं, तो उससे आपके बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, आपके बच्चे संस्कारों से सुरक्षित रहेंगे। तो खासकर पेरेंट्स से कहना है वे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के समझने की कोशिश करें। वह बच्चा आपका तभी तक रह सकता है जब उस पर संस्कार पड़ जाए, और संस्कारों की शुरुआत हमेशा पाठशाला से होती है। 6 साल से लेकर के 12-13 वर्ष तक की जो आयु होती है, वो आयु ऐसी होती है, यदि उस एज में बच्चों ने कुछ कंठस्थ कर लिया, कुछ सीख लिया, तो समझना वह अमिट छाप उन बच्चों पर जीवन भर के लिए छोड़ देगा। जितने भी धार्मिक लोग आज हमें नजर आते हैं, वो ऐसे ही धार्मिक नहीं बने, उनके सारे के सारे संस्कार कब के हैं? पाठशाला के संस्कार हैं। तो हर मंदिर के जो महिला मंडल है, उनकी जिम्मेदारी होना चाहिए। किटी पार्टी तो आप बहुत करते रहते हो, हाँ? कौन कौन सी पार्टी करते हैं? डिब्बा पार्टी करते हो, किटी पार्टी करते हो, इधर वीकेंड में संडे को कहाँ कहाँ चले जाते हो, मूवीज देखने के लिए चले जाते हो। तो ये सारी जिम्मेदारी होना चाहिए महिला मंडल के लिए। शुरुआत तो करें ट्वाइस ए वीक, यानी शनिवार रविवार को कम से कम पाठशाला की शुरुआत करें। तो मानना वृद्धावस्था में वो आपको तीर्थ यात्रा करने ले जाएंगे, मंदिर ले जाएंगे, समाधि आपकी अच्छे से कराएंगे। नहीं तो वृद्धाश्रम में जाने के लिए तैयार रहना। कहाँ जाना चाहते हो? वृद्धाश्रम में जाना चाहते हो? संस्कृति में वृद्धाश्रम की व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो संन्यास आश्रम की व्यवस्था है। लेकिन वे तब संभव होगा जब आने वाली पीढ़ी इस प्रकार से तैयार होगी। जो पेरेंट्स से सोचते कि यदि हम 1 घंटे के लिए पाठशाला भेज देंगे तो हमारे बच्चे हैं पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे, तो क्या बच्चे IAS की कोचिंग कर रहे हैं क्या? कौन सी ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं? 4th 5th 7th 8th क्लास तक ट्यूशन न भी पढ़ो तो कुछ नहीं होता है, वैल्यू होती 10th क्लास से। इसकी चिंता नहीं करना। अभी तो 1 घंटे नहीं, प्रतिदिन हफ्ते में आप आधा घंटा निकालो, और वही संस्कार बच्चों को जीवंत बना करके रखेंगे। जो माँ अथवा जो पिता बच्चों को पाठशाला नहीं भेजते हैं, वो माता नहीं कुमाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है। वो कैसी माँ है? उस अभिमन्यु की माँ की भांति है। चक्रव्यूह में प्रवेश करने तो सिखा दिया, लेकिन जब निकलने की बारी आई तो वो सो गई। तो आज की माता है, संसार में प्रवेश करना तो सिखाती हैं, विषय भोग कैसे करना, घूमना फिरना कैसे, मूवी कैसे देखना, पढ़ाई कैसे करना, कैसे मोबाइल यूज करना, कैसे ड्रेस पहनना। लेकिन चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता कोई माँ नहीं बताती। बताया आपने चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता? तो आप माँ नहीं हो, कुमाता हो, कुमाता की श्रेणी में आने वाली हैं। क्योंकि माँ का ही कर्तव्य होता है कि वो बच्चों को धर्म के संस्कारों से जोड़े। तो हमारी भावना है जितने भी मंदिर के महिला मंडल हैं और जितने भी युवा मंडल है, वो एक बार आ जाए, मिल करके चर्चा कर लेंगे, और जहाँ जहाँ जो कमी है वो दूर कर लेंगे। रही बात दूसरी की बच्चे पाठशाला आना शुरू करते हैं, छोड़ क्यों देते हैं? तो आप अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन तो देते हो, लेकिन क्वालिटी धार्मिक एजुकेशन नहीं देते। पाठशाला ऐसी बनाए हाईटेक, जैसे प्रोजेक्टर होता है उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाएं, टीवी के थ्रू बच्चों को पढ़ाएं। जैसे स्मार्ट क्लासेस होती हैं, बच्चों को भी इस प्रकार की स्मार्ट फैसिलिटीज दिए जाने चाहिए। बच्चों को हमेशा गिफ्ट दिया जाना चाहिए। बच्चों को यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो बच्चे लोभ से ही जुड़ते हैं। तो उस पाठशाला में प्रतिदिन कुछ ना कुछ बांटना सीखो। बच्चे जो चाहते हैं उन्हें वो प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले, तो कुछ ऐसा आप इंतजाम करेंगे तो हो पाएगा। आप अपने बच्चों के लिए 10 किलोमीटर दूर स्कूल भेजते हो, स्कूल बस अरेंज कर देते हो, और जब पाठशाला भेजने की बात आती है पेरेंट्स कहते हैं बहुत दूर है, कौन लेकर के जाएगा। कितने पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए ऑटो का इंतजाम किया है? ऑटो से पाठशाला भेजने का इंतजाम किया? कुछ नहीं किया। आपको वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी लगता है। क्या सीखेगा पाठशाला में?
और जो वो पाठशाला में सीखेगा वो स्कूल में कभी नहीं सीख सकता। तो कहा यहाँ की माता कुमाता है कि सुमाता है? पूछ रहे हैं, कुमाता है कि सुमाता है? बहुत चिंतनीय विषय है। जितनी महिला मंडल है, महिला परिषद है, ये उनकी जिम्मेदारी है हर मंदिर में जाकर किस प्रकार की व्यवस्था बनाएं, और विशेष रूप से कमेटी की जिम्मेदारी है। आप फैसिलिटी दें, उन्हें फंड प्रोवाइड करें, चिंता नहीं करो। दुनिया में बहुत सारे लोग ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़कर के कार्य करने वाले हैं। अब जब सदर मंदिर से आए, जिस जगह हम लोग रुके थे, उस हॉल में देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। बड़ी स्मार्ट क्लासेस उन्होंने अरेंज कर दी है, प्रोजेक्टर आदि लगा दिया है, टीवी इंस्टॉल कर दी है, बच्चों को स्मार्ट तरीके से वह पाठशाला में सिखाते हैं। तो बच्चे जो हैं उस स्मार्ट तरीके से स्टोरीज देख करके, आज एनिमेटेड मूवीज आ गई हैं, एनिमेटेड स्टोरीज आ गई हैं, उन स्टोरीज को आप सुना करके, दिखा करके, नए तरीके को अपना करके कुछ अट्रैक्शन देंगे तो बच्चे उस ओर प्रेरित होंगे। यदि आप पुराने ही ढर्रे में चलेंगे तो वह भी छोड़ देंगे। तो जितने भी शास्त्री आदि हैं उनसे भी कहना है, और समाज से, हर समाज से कहना है कि अपने समाज में एक शास्त्री को रखें, एक विद्वान को अवश्य रखें, ताकि वह विद्वान बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सके। तभी मंदिर जीवंत रहेंगे और मंदिर में पूजा करने वाले पुजारियों की संख्या बढ़ेगी। चलिए, जिज्ञासा के लिए